बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे 3 बस एक ही काम करते हैं। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतने एकाग्रता, तालीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह गांव पूरे हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चल देते। वे ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले उनके बाद भी कभी इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन बस एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते जैसे कि उन्होंने ब्राह्मणी मजाक को समझ लिया, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में आनंद फैलाया, जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वह बस हंसते, तो यह उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षुओं, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो वो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, मगर दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज तक कभी ना हंसी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई वर्षों से रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी, उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से उसके कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान न करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताजा होती है, इसलिए मुझे नहला के मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया। यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह मॉन्क मरते मरते पूरे गांव को हंसा गया। यह देखकर शेष 2 भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।